सर, स्वाध्याय और प्राणायाम को गीता में यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ क्यों कहा गया? कि जबकि हम लोग साधारण अर्थों में समझते हैं यज्ञ हवन में आहुति देना इस तरह से ही, तो इन दोनों को यज्ञ क्यों कहा गया है, जरा ये बताइए। स्वाध्याय और और प्राणायाम। प्राणायाम। अब यदि जो वास्तविक स्थिति है पारमात्मिक दृष्टि से, तो मनुष्य का जो प्रत्येक कर्म है वो यज्ञ है। यज्ञ क्यों है? क्योंकि इस जो भी व्याप्त है, व्यापक है, वो है परमात्मा। परमात्मा के अंतर्गत ये सारे लोग, परलोक, आकाश गंगाएं, मतलब सब उसके भीतर ही होता है। यदि आपके प्रतिष्ठान में 1000 कर्मचारी हैं या टाटा बिरला की इतनी कंपनीज हैं, तो सभी में काम कर्म चल रहा है ना, वो सभी 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 चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब ये समाहित किसमें हुआ? टाटा में। टाटा का प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है। तो जो स्वाध्याय है, दूसरा आपने बोला प्राणायाम। प्राणायाम, तो ये किस दृष्टि में आए? क्योंकि ये जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। स्वाध्याय का यदि तात्पर्य लीजिए तो स्वयं का, अब स्वयं से मतलब ये अजय का या पुरुष का या बुजुर्ग या बच्चे का नहीं है। स्वयं मैं क्या हूँ? मैं तो जब जन्म लिया था मैंने, तब भी मैं था, और जब तक धरती पर रहूँगा मैं ही रहूँगा। शरीर तो बदलते रहेंगे, है ना। कभी नौकरी करते थे, कभी प्रमोशन पोस्टिंग के लिए लालच रहते थे, अब सेवानिवृत्त हो गए। तो अब अपना आत्म, जिसको कहते हैं स्मरण में भी तो समझना होगा ना, अध्ययन पढ़ना होगा अपने को। जैसे कहते हैं स्वयं को जानो, खुद को जानो, जानेंगे कैसे? तो वो अध्ययन में आता है। तो जब स्वाध्याय है और यदि मैं संकुचित होकर के आत्मा पे चल पड़ा, तो मैं इतनी परवाह नहीं करूँगा कि मेरे पास तो यही पोशाक है सीमित, है ना, या मेरे पास तो जो भी है फ़ोन या साइकिल या स्कूटर कारें हैं वो वही पुरातन या नई है जो भी चल रही हैं, घर कैसा है ये, वो मेरे लिए सिर्फ मतलब भर कर रहेगा। आप मुझसे सिर्फ ये कहोगे कि भाई साहब खाना खा लो, ना कि आप ये कहेंगे कि गाजर का हलवा खा लो या कचौड़ी खा लो या दाल रोटी खा लो। नहीं, भोजन, तो उनमें तो हमारा आकर्षण है नहीं। स्वाध्याय की तरफ जो चलेगा तो वो परमात्मा की तरफ चल पड़ा। तो वो किस में आ गया? स्वाध्याय और प्राणायाम। इनको यज्ञ क्यों कहा गया? यज्ञ क्यों कहा गया? ये सकारात्मक हो गए। स्वाध्याय से आप कुछ नहीं करने जा रहे किसी का, सकारात्मक हो गया ना। और जब आप विड्रॉल करेंगे इस जगत से, तो आप कहीं जा तो सकते नहीं, आप परमात्मा में जाओगे। जैसे हम कहते हैं वो उसकी तो देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए, क्या कहें, वो हुआ नहीं हुआ, पर यह धरती से कुछ समय के लिए वो उसकी सारी इंद्रियां, मनोभाव सब वापस ले लिए गए, जब तक कि वो जन्म ना ले ले। तो जब हम अपने पे जाएंगे और अपना विड्रॉल करेंगे, तो आके जाएंगे कहाँ? यदि आप पैसा लगातार बचाती रहेंगी तो पैसा तो इकट्ठा होगा ना आप पे, वो बैंक में होगा कि आपकी तिजोरी में होगा, या धनी तो आप होते चले जाएंगे। तो इसी तरह से जब ये समाज की गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, अपने अध्ययन पे हम चले जाएंगे, तो ये योग तो जुड़ेंगे तो उससे ना, फिर हम जाके तो मतलब बाध्यता है, क्योंकि शून्य तो कुछ है नहीं, जो शून्य है वो परमात्मा है, अगम अगोचर। ये स्वाध्याय आ गया। अब प्राणायाम आ जाता है। तो प्राणायाम में हमारी जो श्वास है मेनली, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जब हम इस पे इन पे ध्यान देंगे, ये भी अपनी तरफ ही जाता है, स्वयं पे जाता है। स्वाध्याय में तो मस्तिष्क और मन चलते हैं, और प्राणायाम में एक तरीके से निराकार, जिससे हम कोहरे में जैसे ले जाते हैं, खोए खोए हो जाते हैं, हमारी आंखें ऐसी हो जाती हैं कि हमें आंखें खोले बैठे हमें नज़र नहीं आएगा। तो प्राणायाम की अवस्था भी वही हो जाती है कि हमारी सांस ऐसी स्थिर हो जाती है, समझ हो जाती हैं, तो इन इंद्रियों को अपेक्षित वोल्टेज नहीं मिलती। ये हमें मैसेज भेजती हैं। इंद्रियां कुछ नहीं करती, इंद्रियां संदेश देने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगी। पेट आपका ये बताएगा कि कुलबुल कुलबुल भूख लग रही है, पेट खाना नहीं देगा ना। ये पाँव हैं, ये कहेंगे कि हमारे कान हैं, बाहर घंटी बजी है, तो वो संकेत देंगे कोई है। अब जाऊँ मैं ना जाऊँ, मेरी इच्छा, कोई आया नहीं आया, नमस्ते करूँ ना करूँ। तो
ये जो है, जब हमारा जब प्राणायाम में होते हैं तो केवल शरीर आवश्यक गति पे तो वो एक्टिव होगा, अदरवाइज वो है मेरे पास सब कुछ है, सामर्थ्यवान हूँ, पर मुझे तो आवश्यकता उतनी है नहीं। तो ये प्राणायाम से भी और स्वाध्याय से भी आप जिसको कहते हैं अनिवार्य रूपेण ईश्वर से कनेक्टेड होंगे। योग जुड़ेंगे तो कहीं से हटके कहीं जुड़ना आवश्यक है। जैसे नदी की धारा चलती है तो यदि वो उससे आगे बढ़ेगी, ऋषिकेश से तो हरिद्वार से तो जुड़ेगी ना, ब्रज घाट पे तो जुड़ेगी, वाराणसी तो जुड़ेगी, आगे गंगा सागर में तो जाएगी ना वो, तो वो गति है। तो यदि विड्रॉल करेंगे तो धरती का वाष्पीकरण हो जाए नदियों का, तो आकाश पे जाके मिल जाएंगे, बादल बन जाएंगे। तो इसलिए ये योग की संज्ञा ये है कि इसमें दूषित होने की, दोषयुक्त होने की संभावनाएं कम है। और जब हम निर्दोष हो जाते हैं, है ना, तो निर्दोष तो सोल को निर्दोष ही तो होना है। जिस दिन वो दोष से समाप्त हो जाएगी उस दिन वो हमें मुक्ति की राह पे चल पड़ेंगे। तो जीवन का सही मायने में अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि हम इसलिए नहीं बैठे, ये शरीर तो आपका मिटेगा 50 साल बाद, मतलब सामान्य बात है, 50 साल बाद में कोई नहीं होगा। जो भी लोग हैं जो मिडिल ऑर्डर में जीते हैं, अनिवार्य तो है कि कोई कभी भी काल जिसका समय जो आएगा, पर ये तो निश्चित है ना कि हम 2000, मोदी जी बात करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे सन 47, हाँ मतलब ये उदाहरण के तौर पर, नहीं तो हमारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय धरती के नेता हैं, तो क्या 47 में मोदी जी खुद चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन के बैठ के और धरती और भारत को उस लेवल पे देखूंगा? विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है, विकसित भारत की कल्पना की जाती है, तो शरीर से संबद्ध नहीं है, वो सोल से संबद्ध है, मन से संबंध है कि मैं हूँ या ना रहूँ। स्वार्थ, निस्वार्थ और कर्म और कर्म विकर्म उन सब से दूर है। तो अब यदि कर्मों के उदाहरण मिल लें तो इस तरह से वो बातें आ जाती हैं कि मेरे से संबंध नहीं है। यदि मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं 58-59 साल का हूँ तो भी मैं कॉलेज को ठीक करा दूंगा, मरम्मत करके चेयर ठीक करा दूंगा, जो कि मुझे, मैं किल चुकी हुई चेयर पे नौकरी की है, पर दूसरे को अच्छी मिल जाएगी। तो ये जो कर्तव्य हैं ये सब योग में चले जाते हैं, परमात्मा से जोड़ देते हैं। और सांसारिक जो आपका प्रवाह है टूवर्ड्स ये सृष्टि, ये नेचुरली, कुदरती, स्वाभाविक, कंजूस को पता भी नहीं होता वो कब को रईस हो गया, उसकी वृत्ति होती है, खर्च नहीं करता पैसे को, जहाँ से भी आएगा उसको अंदर, तो सेठ बनने नहीं बैठा। उसकी धारणा ये नहीं है कि वो अरबपति बनूंगा, टाटा बिरला बनूंगा, इंडस्ट्री लगाऊंगा, ये करूंगा, मंदिर बनाऊंगा, काशी पे छत्र चढ़ाऊंगा। उसने तो किसी को देना ही नहीं जीवन में, पर धनी तो हो जाता है। तो आपकी यदि वो वृत्ति है ऐसी, तो ये योग में आ जाएंगे, क्योंकि ये सकारात्मक है। बाकी फिर वो एकेडमिक नॉलेज है, ज्ञान है, वो तो किताबें आप लाओ और पढ़ो, तो चर्चा की आवश्यकता भी नहीं होती। आप मान के बैठ जाओगे हाँ मुझे ज्ञान मिली है, मैं विद्वान हूँ। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अगर मैं खुद से कुछ पढ़ रही हूँ तो वो स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन स्वाध्याय का आपने इतने विस्तार से अर्थ बताया, तो ये दर्शकों के लिए अब इसे तो ये माना जाए कि देसी भाषा में कि ना तो मैं स्कूल जा पाई, और यदि जाती हूँ तो क्लास करके आ जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, और जो भी पढ़ना मैं पढ़ूंगी। ना तो मेरे पिता पढ़ाते हैं मुझे, ना भाई, ना मित्र, ना बंधु, ना सका, और मैं अपने बलबूते पे पढ़ते हैं। तो अब बिल्कुल निम्न स्तर पे, तो यही स्वाध्याय है। क्योंकि हर शिक्षा हर बच्चे को, हर मस्तिष्क, हर भाव के अनुसार ज्ञान तो है ही। ये कहते हैं जो रेत है गंगा की, इसमें चांदी है, चांदी मिल जाएगी, पर उस रेत में से उतनी चांदी निकालना जो उसकी लागत है वो इतनी ज़्यादा है कि वो चांदी और बेचांदी से बेकार हो जाएगा। चीज़ें तो मिलती हैं ना, कीचड़ में भी पानी मिलेगा, पर हम कीचड़ का पानी कीचड़ से तो नहीं निकालते ना, हम तो अच्छे गति को, नदी को देखते हैं, प्रवाह को देखते हैं, साफ़ सुथरा देखते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो देसी सामान्य तो स्वाध्याय ये कह देते हैं। उसी बात पे ना समझ लोग अपने आप को सर्टिफिकेट दे के मान लेते हैं बस। जैसे गांव देहात में 5वीं 10वीं अच्छा लिखना पढ़ना सीख गए, दस्तखत कर लेते हो, रामायण महाभारत पढ़ लेते हो, पढ़े लिखे है तो नहीं। ये है मूल स्वाध्याय, ये है जो हम चर्चा करें।